गोली चलाने की घटना, वो तो इमरजेंसी की याद आ गई, ब्रिटिश शासनकाल की याद आ गई। और कि जिस तरह से निरीह जनता को रोड पर खड़ा करके गोली मार देना, तो ऐसी सरकार खास करके मुझे कल्पना नहीं था। माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार से मैं ऐसा नहीं सोचता था कि इस तरह की घटनाएं होंगी। चार भाई होता है, कोई राष्ट्रीय जनता दल में, कोई बीजेपी में है, तो इसका मतलब नहीं ना है कि उन पर हम गोली चला देंगे। इसका मतलब खालिद जी को पहले से पता था कि उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल है, उन पर गोली चला दो। तो ऐसे सरकार को जो इतना निरंकुश हो गया, जो अपनी निरीह जनता पर गोली चलाने के भी साहस कर सकता है, ऐसी सरकार को एक दिन रहने का अधिकार नहीं है। तो आपके पास इतना संसाधन है, आपके पास इतने लोग हैं कि आप उनको रोक सकते थे, आप उनको अपने कब्जे में कर सकते थे, लेकिन गोली चला देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है सर कि बिहार एक बार फिर से जंगल राज की ओर जा रहा है? देखिए, कटिहार में 2 दिन पहले बिजली सप्लाई बेहतर करने की मांग को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ और उसी प्रदर्शन में पुलिस की गोलियों के द्वारा 3 लोग घायल हो गए, 2 लोग की मृत्यु हो गई थी। इसी बात पे चर्चा करने हमारे साथ संतोष सुमन जी है। चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं कटिहार में प्रदर्शन के बीच 3 लोग घायल हो गए, 2 लोग की मृत्यु हो गई? देखिए, हम लोग तो जब से राजनीति में कदम रखे हैं, ये पहली घटना इस तरह का। ऐसी घटना तो न सोचा था और न ऐसे कोई सपने में देखा कि कोई प्रदर्शनकारी पर गोली चला दे। हाँ, उन पर कार्रवाई होती है, पुलिसिया कार्रवाई होती है कि लाठीचार्ज होता है, कैसे होते हैं कि उनको दंडित एक केस से होते हैं, उनके ऊपर उनको जेल में डाला जाता है, बाद में छोड़ दिया जाता है। लेकिन गोली चलाने की घटना, वो तो इमरजेंसी की याद आ गई, ब्रिटिश शासनकाल की याद आ गई। और कि जिस तरह से निरीह जनता को रोड पर खड़ा करके गोली मार देना, तो ऐसी सरकार खास करके मुझे कल्पना नहीं था। माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार से मैं ऐसा नहीं सोचता था कि इस तरह की घटनाएं होंगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए कम है। इतिहास में ये याद रखा जाएगा, एक संविधानी संस्थाओं द्वारा संविधान की हत्या करने की कोशिश की गई है। और एक लाइन में अगर कहें तो ऐसे सरकार को जो इतना निरंकुश हो गया, जो अपनी निरीह जनता पर गोली चलाने के भी साहस कर सकता है, ऐसी सरकार को एक दिन रहने का अधिकार नहीं है। और ऐसी सरकार को हटाने के लिए, अविलंब हटाने के लिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए और आकर के जुडिशियल इंक्वायरी इस पर ज़रूर बैठाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति फिर से ना हो, कोई यहाँ की जनता के साथ फिर जान से नहीं गंवाना पड़े उनकी जान को। सर, जदयू के लोग कह रहे हैं कि इस रैली में, इस प्रदर्शन में बीजेपी के लोग शामिल थे और वो उत्साह करने का काम कर रहे थे। अब बीजेपी के लोग थे कि नहीं थे, कहीं पर नेम प्लेट लगा कर तो नहीं रखे हुए थे। अगर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ता हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हो, तो समाज का ही अंग है, हमारे ही समाज का है। एक भाई, चार भाई होता है, कोई राष्ट्रीय जनता दल में, कोई बीजेपी में है, तो इसका मतलब नहीं ना है कि उन पर हम गोली चला देंगे। इसका मतलब खालिद जी को पहले से पता था कि उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल है, उन पर गोली चला दो। तो ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो उनको गोली से मार दिया जाएगा, विपक्षी हैं तो उनको मारा पीटा जाएगा। अरे जनता है, वो भी जनता है, सबको अधिकार है। हम लोग विपक्ष में तो हम भी इस राज्य के जनता, हम भी वोटर हैं। सरकार सबके प्रति उत्तरदायित्व होती है, सरकार का सबकी अकाउंटेबिलिटी है, सबको देखना है, सरकार को पक्ष में है, विपक्ष में है। और अगर हमको कष्ट होगा तो हम तो ज़रूर कुछ ना कुछ बातें तो रखेंगे, अपनी आवाज़ तो उठाएंगे ही। यही तो जागरूक इंसान के और मानव होने का परिचायक है कि हम अपनी आवाज़ को, अगर हमको कष्ट हो तो हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे। और जब उस आवाज़ को उठाने में कोई गोली चला दे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक ही लाइन में कहेंगे, ऐसी सरकार को ज़्यादा दिन अगर रहेगी तो यह लोकतंत्र के लिए हानि है, लोकतंत्र की हत्या है, और ऐसी सरकार को अविलंब बर्खास्त कर देनी चाहिए। सर, ऐसा आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि गोली चलानी पड़ी? भाई, जदयू के लोग कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ है। अब हम क्या कह सकते हैं, अब उनको न समझना है कि ऐसी क्या बातें आएंगी, गोली चला दी। आप अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शन उग्र हो गया थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। अगर 20, 25, 30 के संख्या में लोग थे, 50 की संख्या में लोग, उसको तो आपके पास इतना संसाधन है, आपके पास इतने लोग हैं कि आप उनको रोक सकते थे, आप उनको अपने कब्जे में कर सकते थे। लेकिन गोली चला देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी घटनाओं की निंदा हम लोग करते हैं और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या लगता है सर कि बिहार एक बार फिर से जंगल राज की ओर जा रहा है? लगता क्या है, ये तो दिख रहा है। जंगल राज तो पार्ट 3 चलना ही शुरू हो ही गया, पार्ट 2
जब वो आए थे फिर बने थे, फिर तीसरा नए स्वरूप में आ गए। तो ये तो चल रहा है और भयावह तरीके से चल रहा है और बुरी तरीके से जंगल राज जो पहले चल रहा था उससे बहुत ख़राब तरीके से चल रहा है। तो जंगल राज चल रहा है और इस जंगल राज से खात्मे के लिए हम लोग सब एकजुट हैं और 24 और 25 में इसका जवाब देंगे। तो देखिए, साफ तौर पे हमारे सम हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, साफ तौर पे कह रहे हैं 2024 में इसका जवाब हम ज़रूर देंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। मैं फरहत अफसा।